अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं आपके साथ मोहम्मद उमर खान। आज फर्स्ट ईयर का टॉपिक है हमारे पास वर्क एनर्जी इक्वेशन। चैप्टर 7 से बिलोंग करता है ये टॉपिक, और कुछ देखेंगे इसमें वर्क क्या होता है, एनर्जी क्या होता है, उसके बारे में कुछ बात करते हैं। वर्क की बात करते हैं पहले। वर्क हमारे पास जो है उसकी जो डेफिनेशन है वो है डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। और वर्क का फॉर्मूला जो है वो हमारे पास बनता है W इक्वल टू एफ डॉट टी। यहाँ जो है W जो है वो वर्क है, एफ जो है हमारे पास वो फोर्स है, डॉट प्रोडक्ट है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। ये जो डी है हमारे पास वो डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है। अच्छा, जब डॉट प्रोडक्ट हटाया जाता है तो उसके साथ, जब भी हमारे पास डॉट प्रोडक्ट हटेगा उसके साथ लगेगा कॉस थीटा। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट आप जैसे ही मूव करते हैं तो क्या लगेगा, कॉस थीटा। तो मैं अगर यहाँ डॉट प्रोडक्ट हटाता हूँ एफ और डी के बीच में से, तो एफ डी डॉट प्रोडक्ट की जगह कॉस थीटा। ठीक है। तो दो फॉर्मूले हमारे पास हैं वर्क के, एक एफ डॉट डी है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और दूसरा जो हमारे पास फॉर्मूला बनता है वो एफ डॉट डी की जगह एफ डी कॉस थीटा। ठीक है। इसका जो यूनिट बताया जाता है वर्क का, तो ऐसा यूनिट जो है वो हमारे पास क्या है, जूल। ठीक है। उसके बाद वर्क मैक्सिमम भी होता है, जीरो भी होता है, नेगेटिव भी होता है। तो ये कंडीशंस देखते हैं हमारे पास वर्क की जो है कंडीशंस क्या क्या बनती हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है मैक्सिमम वर्क। मैक्सिमम वर्क कब होगा, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही हो उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रही हो। जैसे यहाँ पे ब्लॉक में नजर आ रहा है कि एक शख्स है वो क्या कर रहा है, वो फोर्स लगा रहा है उस ब्लॉक के ऊपर। जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी हो रही है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक दूसरे से जीरो के एंगल पे हैं, यानी कि दोनों एक ही डायरेक्शन में हो रहे हैं। तो हम फॉर्मूले से भी देख लेते हैं, एफ डी कॉस थीटा रखा हमने फॉर्मूला ऊपर से लेके वर्क की डेफिनेशन से, और कॉस थीटा की जगह अब यहाँ पर इन दोनों फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल जीरो है तो हमने कॉस जीरो पुट कर दिया। तो कॉस जीरो की जगह हमने यहाँ पे देखा कॉस जीरो इक्वल टू 1 आ गया। तो इसका मतलब अगर यहाँ कॉस थीटा हटाते हैं, कॉस जीरो हटाते हैं हमारे पास, कॉस जीरो हटाते हैं हमारे पास, तो कॉस जीरो से 1 बचेगा, 1 मल्टीप्लाई होगा एफ डी से, हमारे पास वर्क जो होगा वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है। जैसे जैसे एंगल चेंज होता जाएगा वैसे वैसे वर्क की कंडीशन चेंज होती जाएगी। वर्क कब मैक्सिमम होगा, वर्क तब मैक्सिमम होगा जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल जीरो, याद रखने वाली बात है। ठीक है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल जीरो होगा तो वर्क क्या होगा हमारे पास, मैक्सिमम होगा। नेक्स्ट जो कंडीशन बनती है हमारे पास वो है जीरो वर्क डन। वर्क डन कब जीरो होगा, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 90 डिग्री। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल होगा क्या होगा, 90 डिग्री। अगर कोई एलिवेटर की बात करता हूँ, अगर एलिवेटर की बात देखें, जो लिफ्ट होती है हमारे पास वो ऊपर जाती है या फिर नीचे जाती है। ठीक है। अगर आप उसको बाहर से अगर आप उसको प्रेस करने की कोशिश करें या बाहर से उसको फोर्स लगाने की कोशिश करें तो वो डिस्प्लेस नहीं होगी, क्योंकि उसकी डिस्प्लेसमेंट ऊपर नीचे है और आप फोर्स लगा रहे हैं उससे 90 डिग्री पे। तो जब भी आप फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 का एंगल देखेंगे वर्क क्या होगा, जीरो। ठीक है। ट्राई करके देख लीजिएगा, फॉर लिफ्ट के ऊपर आप कभी फोर्स लगा के देखें तो वो लिफ्ट जो है वो ऊपर की तरफ डिस्प्लेस नहीं होगी। ठीक है। वो कहाँ डिस्प्लेस हो सकती है, ऊपर या नीचे। ठीक है। वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो सकती है, और आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लगा के देखें तो वो वर्क नहीं प्रोड्यूस करेगी, वो आगे नहीं बढ़ेगी। ठीक है। हमारे पास इसका फॉर्मूला रखा हमने वर्क का, वो एफ डी कॉस जीरो और एफ डी कॉस 90 आ गया। कॉस 90 की जगह हमने कॉस 90 कितने के, किसके बराबर होता है, कॉस 90 बराबर होता है हमारे पास जीरो के। तो कॉस 90 की जगह जीरो पुट किया, और जीरो जब मल्टीप्लाई होगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट से तो हमारे पास वर्क का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, जीरो। ठीक है। हमारे पास वर्क हो गया जीरो। नेक्स्ट आ गया हमारे पास नेगेटिव वर्क। ठीक है। नेगेटिव वर्क में क्या कहते हैं, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 180 डिग्री। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल होगा वो क्या होगा, जब 180 डिग्री होगा तो वर्क क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब ये कौन सी कंडीशन है, लेट से जैसे यहाँ पे एक डायग्राम में आपको दिखाया जा रहा है कि वो एक कर्टन जो है वो उठा रहा है शख्स। ठीक है। जैसे ही वो फोर्स उठा रहा है वो किस तरफ फोर्स लगा रहा है, ऊपर की तरफ लेके जा रहा है। और जैसे ही वो वहां से छोड़ता है तो वर्क की जो फोर्स की डिस्प्लेसमेंट होगी, जो कर्टन की डिस्प्लेसमेंट होगी वो किस तरफ होगी, जमीन की तरफ। ठीक है। तो जाहिर सी बात है फोर्स अगेंस्ट द नेचर लगा रहा है तो हमारे पास
फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल हो गया, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल हो गया वो 180 डिग्री हो गया। फोर्स ऊपर की तरफ जा रही है और मोशन किस तरफ होनी है, नीचे की तरफ, ठीक है। तो हमारे पास cos 180 बन गया, cos 180 -1 के बराबर होता है। यहाँ अगर मैं cos 180 की जगह -1 पुट करूँ तो ये क्या हो जाएगा, पूरा एफ डी माइनस का हो जाएगा। तो वर्क हमारे पास क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। ये कंडीशन है तीन, मैक्सिमम वर्क, जीरो वर्क और नेगेटिव वर्क वाली कंडीशन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आती है एनर्जी। वर्क तो हमने देख लिया कि क्या चीज़ होती है वर्क, फोर्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट का जो है प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट को वर्क कहते हैं। एनर्जी की बात करते हैं। एनर्जी जो है वो कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, काम करने की सलाहियत, ठीक है। हमारे पास वो क्या चीज़ है, एनर्जी कहलाती है। काम करने की सलाहियत को हम एनर्जी कहते हैं। एनर्जी का भी यूनिट क्या है हमारे पास, जूल है। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हमारे पास, जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, लाइट एनर्जी है, हीट एनर्जी है, थर्मल एनर्जी है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, ये भी एक एनर्जी की फॉर्म है। मैकेनिकल एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी है, केमिकल एनर्जी है, ग्रेविटेशनल एनर्जी, ये सब केमिकल, ये जो है वो सब एनर्जी की टाइप्स हैं, डिफरेंट टाइप्स है, ठीक है। अब हम बात करते हैं दो बेसिक टाइप्स हैं एनर्जी की, बेसिक, बिल्कुल। तो जो उनकी टाइप्स हैं वो क्या है, पहली टाइप है वो काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी जैसे आप पढ़ भी चुके होंगे, काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी बॉडी की मूवमेंट की वजह से जो एनर्जी उसके अंदर पॉसेस होगी वो कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी। उसका फॉर्मूला देख लेते हैं हम काइनेटिक एनर्जी का, हाफ एम वी स्क्वायर 1/2 एम वी स्क्वायर। 1/2 जो है कांस्टेंट है, एम जो है उसका मास है, और वी स्क्वायर जो है वेलोसिटी का स्क्वायर, यानी कि बॉडी का वेलोसिटी में होना ज़रूरी है, बॉडी का स्पीड में होना ज़रूरी है। अगर बॉडी मूव नहीं कर रही होगी, अगर बॉडी के अंदर स्पीड नहीं होगी तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, नहीं होगी, ठीक है। अगर वेलोसिटी को हम जीरो कर दें, स्पीड को जीरो कर दें, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, जीरो। मूवमेंट वाली जो बॉडीज होती हैं उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी पाई जाती है। कोई भी बॉडी मूव कर रही होगी, कोई भी बॉडी स्पीड में होगी, तो वो काइनेटिक एनर्जी पॉसेस करेगी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये वर्च्यू ऑफ पोजीशन जो है वो वर्टिकल की बात हो रही है यहाँ पे। पीई का फॉर्मूला है पोटेंशियल एनर्जी का mgh। m जो है यहाँ पर मास है, g जो है वो ग्रेविटी है, और h जो है हाइट। इसका मतलब ये है कि ग्रेविटी और हाइट के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। ग्रेविटी तो हमारे पास कांस्टेंट है, मगर जो हाइट है वो वेरी कर सकती है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हाइट कैरी करता है, हाइट पोजेस करता है, कोई भी ऑब्जेक्ट किसी हाइट पे रखा हुआ है, तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी मौजूद होगी, ठीक है। यहाँ एक डायग्राम में भी दिखा है, पोटेंशियल एनर्जी इज एट्रीब्यूटेड टू मास एंड पोजीशन। मास और पोजीशन के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी कितना मास है, कितनी हाइट पे है, इस पर डिपेंड करेगी पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटी तो कांस्टेंट है। इस तरह काइनेटिक एनर्जी इज एसोसिएटेड विद मास एंड स्पीड। काइनेटिक एनर्जी भी मास और स्पीड पे बिलोंग करती है। कितना मास है, कितनी स्पीड से चल रहा है, वो है उसकी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। होप्स हो गया आपको काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में फर्क समझ में आ गया होगा। अच्छा, ये जो कन्वर्जन्स हैं, ये जो एनर्जीज हैं, ये क्या करती हैं, आपस में कन्वर्ट भी होती रहती हैं। कैसे कन्वर्ट होती हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ आपको एक ट्री नजर आ रहा है, वहां से एक कोकोनट का बीन गिर रहा है, ठीक है। पहला पॉइंट पढ़ते हैं, व्हेन द बॉडी इज एट हाईएस्ट पोजीशन देन काइनेटिक एनर्जी इज जीरो एंड ऑल द एनर्जीज प्रेजेंट इट इज पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अगर वो कोकोनट का जो बीन था वो ट्री पे लटका हुआ था, ठीक है, वहां से मूव नहीं कर रहा था, तो उसके अंदर सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी मौजूद थी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर हाइट मौजूद थी, ठीक है। जैसे जैसे उसके अंदर हाइट मौजूद है तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी मौजूद है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि आपका जो फैन लगा होता है, सीलिंग फैन, वो भी किसी हाइट पर मौजूद है, उसके अंदर भी पोटेंशियल एनर्जी मौजूद है, ठीक है। इसी तरह ये कोकोनट जो था वो भी कुछ हाइट पोजेस कर रहा था, इसी वजह से उसके अंदर कुछ पोटेंशियल एनर्जी मौजूद थी। और जो पोटेंशियल एनर्जी मौजूद थी वो 100% थी, मतलब टोटल एनर्जी उसकी पोटेंशियल ही थी। काइनेटिक जीरो थी यहाँ पर। काइनेटिक जीरो क्यों थी? काइनेटिक जीरो इसलिए थी
क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ पे वेलोसिटी नहीं है, वो एक रेस्ट की कंडीशन में है। तो जब रेस्ट की कंडीशन में है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होनी चाहिए, वेलोसिटी जीरो, तो काइनेटिक एनर्जी भी जीरो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन इट इज एट सम हाइट हाफ एच, ठीक है, उसकी टोटल हाइट जो थी ट्रेन की वो थी एच, अगर वो वहां से निकला और आधी हाइट पे आ गया, मतलब यहाँ पर आ गया कहीं जाके, जो हाफ एच है हाफ एच पे आ गया, तो हाफ एच का मतलब है कि उसने कुछ ना कुछ डिस्टेंस ऊपर से हाइट कवर कर ली है। ठीक है, हाइट जो है उसने रिड्यूस करी है अपनी। पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली डिपेंड करती है हाइट के ऊपर। ठीक है, जैसे जैसे हाइट कम होती जाएगी वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती रहेगी, कम होती रहेगी। तो इसीलिए यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जो लिखी है वो लिखी है 50%। ठीक है, अगर आधी हाइट पर आ गया तो वो पोटेंशियल एनर्जी आपको पूरी मैक्सिमम नहीं रहेगी, हाइट कम हो गई तो इस वजह से पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो गई है, कम हो गई है। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास हो गई हाफ। काइनेटिक एनर्जी क्यों हाफ हो गई, वो इस वजह से हो गई क्योंकि जब वो बॉडी नीचे आने लगी तो वो वेलोसिटी गेन करने लगी। जैसे जैसे वो गेन, जैसे जैसे जमीन के करीब आएगी उसकी वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, अब काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन द बॉडी इज एट जीरो हाइट, ठीक है, जब बॉडी जीरो हाइट पे आ गई, नीचे आ गई, बिल्कुल जमीन पे आ गई, देन पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो एंड काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई, क्यों, क्योंकि उसके अंदर से हाइट खत्म हो गई। जब हाइट जीरो हो गई तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई। इसी तरह काइनेटिक एनर्जी जैसी जमीन के करीब थी तो वेलोसिटी उस वक्त मैक्सिमम होती है जब बॉडी जमीन के करीब हो। ठीक है, जब उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ पर होती है, जब वो जमीन के करीब हो। तो जैसे ही वो जमीन के करीब थी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो 100% होगी, मतलब सारी जो एनर्जी होगी उसके अंदर मौजूद वो काइनेटिक एनर्जी होगी। तो हमने इसमें अकस क्या किया, हमने ये देखा कि एक बॉडी थी जिसके पास पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली मौजूद थी, जब वो ऊपर से नीचे आई तो उसने क्या किया, पोटेंशियल एनर्जी का लॉस किया। ठीक है, ये पोटेंशियल एनर्जी का लॉस किया, जितना पोटेंशियल एनर्जी का लॉस किया उतना ही काइनेटिक एनर्जी का गेन किया। ठीक है, हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का लॉस काइनेटिक एनर्जी के गेन के बराबर है, मगर इसके अंदर कंडीशन लिखी है प्रोवाइडेड फ्रिक्शन इज नेग्लिजिबल। हमने एयर फ्रिक्शन को क्या कर दिया, नेग्लिजिबल कर दिया, इक्वल टू जीरो कर दिया, अप्रोचेस टू जीरो कर दिया। ठीक है, तो ये कन्वर्जन हमारे पास पीई लॉस इक्वल टू केई गेन, पोटेंशियल एनर्जी लॉस इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी गेन। नेक्स्ट हमारे पास आ गई इक्वेशन, अब जो हमारे हमने ड्राइव करनी है, जो हमारा बेसिक थीम है इस टॉपिक का, वर्क एनर्जी इक्वेशन जिसे कहते हैं। ठीक है, अब मैं एक ब्लॉक रख रहा हूँ, ब्लॉक जो है वो किसी हाइट एच पे मौजूद है। ठीक है, ये जो ब्लॉक है हमारे पास वो है कुछ हाइट एच पे मौजूद। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है इसके अंदर कितनी होगी, टोटल एनर्जी जो होगी उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होगी, और वो किसके बराबर होगी, एम के बराबर होगी। ठीक है, अगर मैं सपोज करूँ कि ब्लॉक जो है ऊपर से नीचे आ रहा है और ऊपर से नीचे आते वक्त उसने कुछ हाइट एक्स जो है वो कवर कर ली। ठीक है, क्या कर दी, हाइट एच में से ये जो एक्स कवर कर ली, मतलब नीचे आ गया इतना। अब जो टोटल हाइट बचेगी उसके पास, ब्लॉक इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, अब जो टोटल हाइट बचेगी वो टोटल एच माइनस एक्स। ठीक है, ये वाली हाइट टोटल वाली, उसमें से जो जो उसने कवर कर लिया नीचे आने के लिए एक्स, ये वाली हाइट बचेगी एच माइनस एक्स। ठीक है, यहाँ पर ब्लॉक मौजूद है। इस वक्त जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो मौजूद होगी वो क्या होगी, एम जी एच माइनस एक्स। एच माइनस एक्स क्यों लिख रहे हैं हम, क्योंकि अब हाइट ये नहीं रही, एच नहीं रही, इसमें से एक्स जो है वो माइनस हो चुकी है। तो एम जी एच माइनस एक्स जो होगी वो क्या होगी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी की हाइट होगी। ठीक है, अब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी देख लेते हैं हम क्या आ रहा है हमारे पास। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो है एम जी एच टोटल हाइट माइनस का एम जी एच माइनस एक्स, ये वाला जो है ये वाली हाइट, ये वाली हाइट माइनस ये वाली हाइट। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे, पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे, दोनों का चेंज निकाल लिया हमने। एम जी एच माइनस एम जी एच माइनस एक्स, ये जो माइनस साइन है अंदर मल्टीप्लाई होगी और इसके साथ साथ एम जी भी मल्टीप्लाई होगा। जब एम जी एच से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का एम जी एच और माइनस ये माइनस प्लस हो गया, प्लस का एम जी एच के साथ प्लस का एम जी एक्स। ये माइनस का एम जी एच और प्लस का एम जी एच कैंसिल हो गया, आपके पास चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो निकला वो है एम जी एक्स। ठीक है, हमारे पास वर्क की भी जो हमारे पास फॉर्मूला मौजूद है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब जो डिस्प्लेसमेंट उसने कवर किया वो ये वाला था, इतना डिस्प्लेसमेंट उसने कवर कर लिया एक्स, तो हम इस डिस्प्लेसमेंट की जगह
एक्स पुट कर सकते हैं। फोर्स किसके बराबर, वर्क किसके बराबर हो गया, फोर्स इनटू एक्स। ठीक है, अब जो इक्वेशन है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी लॉस वाली, ठीक है, ये जो हमारे पास मौजूद थी, पोटेंशियल एनर्जी लॉस इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी गेन प्लस का वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन। अच्छा, यहाँ पर हम जो है हम फ्रिक्शन को नेग्लिजिबल नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर फ्रिक्शन को हम कंसिडर कर रहे हैं। तो जो बॉल या ब्लॉक नीचे आ रहा था, तो वो उसने कुछ फ्रिक्शन के अगेंस्ट कुछ वर्क भी किया होगा, ठीक है, वो कुछ फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क करके नीचे आ रहा होगा। तो हमारे पास जो है पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होगा, वो टोटल काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, उसमें से कुछ अगेंस्ट द फ्रिक्शन भी काम कर रहा होगा। ठीक है, तो हमने उसको अरेंज किया। काइनेटिक एनर्जी का गेन जो था वो हमारे पास बना पोटेंशियल एनर्जी का लॉस माइनस का वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन। ये जो वर्क डन था इधर प्लस था, उधर जाके पोटेंशियल एनर्जी के पास माइनस का हो गया। तो हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो mgx है, काइनेटिक एनर्जी जो है वो हमारे पास हाफ mv² है, और जो वर्क है हमारे पास वो है fx। ठीक है, f डॉट x कह दें या fx कह लें। तो हमने इस इक्वेशन में पुट किया, काइनेटिक एनर्जी की जगह हाफ mv² रखा, ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी की जगह mgx रखा, और वर्क की जगह माइनस fx रखा। ये जो अबव इक्वेशन ये जो बनाई हमने, ठीक है, जिसको मैंने सर्कल भी किया हुआ है, जिसको मैंने बॉक्स में कन्वर्ट किया हुआ है, ये वाली जो इक्वेशन कहलाती है ये है वर्क एनर्जी इक्वेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये पूरा टॉपिक आज का कंप्लीट हुआ। थैंक यू।